स्वागत है। आज हम कुछ बहुत पुराने, बहुत गहरे भारतीय दार्शनिक ग्रंथों के अंश देख रहे हैं। जी। इनमें ब्रह्म की बात है, मतलब वो परम सत्य जिसे सृष्टि का आधार माना गया है। हाँ, बिल्कुल। और कमाल की बात यह है कि ब्रह्म को समझाने के लिए प्राण, ज्योति, आकाश जैसे रोजमर्रा के शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। सही, यही इसकी खूबी है। तो आज हमारी कोशिश यही समझने की रहेगी कि भाई इन शब्दों को ब्रह्म क्यों कहा गया है, क्या तर्क है इसके पीछे। हाँ, मतलब ये शब्द उस परम सत्य की ओर इशारा कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं ये दार्शनिक खोजबीन। बिल्कुल। सबसे पहले प्राण को लेते हैं। कठोपनिषद में एक श्लोक है, जो कुछ भी इस जगत में है वो प्राण से ही निकला है और उसी में कांपता है। हाँ। यहाँ प्राण को सिर्फ जीवन शक्ति नहीं बल्कि ब्रह्म कहा गया है। ये थोड़ा चौंकाता है ना? हाँ, है तो। लेकिन देखिए, यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है वो है कॉन्टेक्स्ट, मतलब संदर्भ। अच्छा। उस श्लोक के ठीक पहले और बाद में बात ब्रह्म की ही चल रही है। ओके। फिर ये कहना कि सारा जगत प्राण में कांपता है, ये गुण तो ये तो उसी परम शक्ति का हो सकता है जो पूरे ब्रह्मांड का आधार हो, यानी ब्रह्म का। हाँ, ब्रह्म का। और सबसे अहम बात, इस प्राण को जानने वाले को अमरता मिलती है, ऐसा कहा गया है। अमरता। जी, और अमरता तो ब्रह्म ज्ञान से ही जुड़ती है। तो ये कोई साधारण सांस या जीवन शक्ति नहीं। समझ गया, मतलब एक बहुत ही सामान्य अनुभव, सांस लेना, उसे ही परम सत्य से जोड़ दिया। बिल्कुल। यही उपनिषदों की गहराई है। वाह। अच्छा, प्राण की तरह ही एक और चीज है, ज्योति, प्रकाश। हाँ, ज्योति। छांदोग्य उपनिषद में जिक्र है कि आत्मा शरीर छोड़ने के बाद परम ज्योति को पाती है और अपने असली रूप में आ जाती है। हाँ, और यहाँ भी वही बात है, संदर्भ। अच्छा, पूरे खंड में, पूरे सेक्शन में बात ब्रह्म की ही हो रही है। हाँ। तो जाहिर है ये परम ज्योति ब्रह्म ही है। हम इसी ज्योति को आगे चलकर परम पुरुष भी कहा गया है। ओके। और देखिए, शरीर से मुक्ति यानी मोक्ष, वो तो ब्रह्म से एक होने पे ही संभव है। हाँ, सही बात है। इसलिए ये ज्योति कोई साधारण रोशनी नहीं, बल्कि वो अंतिम सत्य, वो ब्रह्म ही है। ठीक है, ठीक है। तो पहले प्राण यानी ऊर्जा, फिर ज्योति यानी प्रकाश, और अब एक और दिलचस्प शब्द, आकाश। आकाश, हाँ। छांदोग्य उपनिषद में ही है, जिसे आकाश कहते हैं, वही नाम और रूप को प्रकट करने वाला है। जी। जिसके भीतर ये नाम और रूप हैं, वो ब्रह्म है, अमर है, आत्मा है। लेकिन आकाश का मतलब तो हम स्पेस, खाली जगह, आसमान समझते हैं। हाँ, आमतौर पे वही समझते हैं। तो इसे ब्रह्म कैसे माना? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है ये। इसे ब्रह्म इसलिए कहा गया क्योंकि ये नाम और रूप से परे है। परे है। हाँ, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं, कोई रूप नहीं, फिर भी सब कुछ इसी में है, इसी से प्रकट होता है। अच्छा। दुनिया की बाकी चीजें तो नाम और रूप में बंधी हैं, है ना? हाँ। पर आकाश इन सब से परे है, अनंत है, और उपनिषद उसे अमर और आत्मा भी कहता है। तो ये दिखाता है कि कैसे हमारे आसपास की जो सबसे सामान्य चीजें हैं, जैसे खुलापन, विस्तार, उसमें भी उस असीम निराकार ब्रह्म को देखने की कोशिश हुई है। ये वाकई दिलचस्प है। अच्छा, अब एक और उपनिषद, बृहदारण्यक, इसमें आत्मा की बात आती है। जी। यहाँ थोड़ा सा पेंच लगता है कि ये व्यक्तिगत आत्मा, मतलब जीवात्मा की बात है, या परमात्मा यानी ब्रह्म की। हाँ, ये कंफ्यूजन हो सकता है। पहले तो ये समझ लें कि जीवात्मा मतलब वो चेतना जो खुद को शरीर मन मानती है, और परमात्मा यानी ब्रह्म वो परम चेतना। ठीक है। तो सूत्र ये बताते हैं कि यहाँ परमात्मा यानी ब्रह्म की ही बात हो रही है। ऐसा क्यों, किस आधार पर? ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि सुषुप्ति मतलब गहरी नींद, जब सपने भी नहीं आते, और मृत्यु के समय इस आत्मा को जीवात्मा से अलग दिखाया गया है। अच्छा, कैसे अलग दिखाया है? जैसे गहरी नींद के बारे में कहा है कि व्यक्ति यानी जीवात्मा उस परम प्रज्ञा संपन्न आत्मा यानी ब्रह्म से लिपट जाता है, उसमें एक हो जाता है। ओके। तो यहाँ दो अलग सत्ताओं का आभास दिया गया है समझाने के लिए। जीवात्मा उस समय बाहरी और भीतरी ज्ञान से शून्य होता है, जबकि परमात्मा का स्वभाव ही ज्ञान है। और मृत्यु के समय? इसी तरह मृत्यु के समय भी भेद बताया गया है, जीवात्मा के जाने और परमात्मा के स्थिर रहने का। तो मतलब यहाँ आत्मा शब्द ब्रह्म के लिए ही प्रयोग हुआ है? हाँ, बिल्कुल। और आगे इसी आत्मा के लिए पति, शासक जैसे शब्द भी आए हैं। पति, शासक। हाँ, जो किसी बंधी हुई इकाई मतलब जीवात्मा के लिए फिट नहीं बैठते। ये गुण तो उस परम सत्ता ब्रह्म के ही हो सकते हैं जो सबका नियंत्रक है। समझ गया। हालांकि ये समझना भी जरूरी है कि इस पूरी चर्चा का जो अंतिम उद्देश्य है
वो ये ही दिखाना है कि जीवात्मा असल में परमात्मा से अलग नहीं है। अच्छा। हाँ, उसी का रूप है। ये भेद सिर्फ हमें समझाने के लिए है, ताकि हम अपनी सीमित समझ से उस परम एकता को महसूस कर सकें। तो कुल मिला के हमने देखा कि कैसे उपनिषदों ने प्राण, ज्योति, आकाश और आत्मा जैसे अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया। हाँ, रोजमर्रा के शब्द। उस एक परम सत्य ब्रह्म की ओर इशारा करने के लिए। और ये व्याख्याएं सिर्फ शब्द के मतलब पर नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि संदर्भ, उसके गुण और उसे मिलने वाले फल जैसे अमरता या मुक्ति, इन सब पर आधारित हैं। सही कहा। ये दिखाता है कि कैसे एक ही सच्चाई को अलग अलग एंगल से, अलग अलग सिंबल से समझने और समझाने की कोशिश हुई है। हाँ। और यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। बताइए। ये ग्रंथ हमें दिखाते हैं कि कैसे हमारे जाने पहचाने अनुभवों में, सांस में, रोशनी में, खुले आकाश में गहरे अर्थ छिपे हो सकते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अपने रोजमर्रा के अनुभवों पर अगर हम गहराई से ध्यान दें तो शायद किसी अनदेखी गहरी सच्चाई का दरवाजा खुल जाए? ये सोचने वाली बात है, बहुत गहरा विचार है।